नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने और साथ ही लैंडस्लाइड के बाद में कई पैदल रास्ते तबाह हो चुके हैं। इस दौरान कई तीर्थयात्री भी फंस गए हैं, जिनका लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। गुरुवार से अब तक करीब 6000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू अभियान के दौरान आज हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। आज लिंचोली से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। साथ ही केदारनाथ धाम में फंसे यात्रियों के रेस्क्यू के लिए सेना का MI-17 और साथ ही चिनूक हेलीकॉप्टरों का सहारा लिया जा रहा है। केदारनाथ आपदा में राहत और बचाव कार्य में SDRF के साथ ही NDRF की टीमें भी जुटी हुई हैं। इस आपदा के बीच न्यूज 18 की टीम भी उस जगह पर पहुंची जहां बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटना हुई थी। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। आज MI-17 और इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। इसके अलावा कई वैकल्पिक रास्ते भी बनाए गए हैं। हालांकि बार बार लैंडस्लाइड हो रही है, इसके अलावा भूस्खलन भी हो रहा है, जिसके चलते रास्ते बंद हो रहे हैं और लोगों का रेस्क्यू करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बार बार मौसम में भी बदलाव आ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से मदद पहुंचाई गई है ताकि जल्द से जल्द सभी लोगों को निकाला जा सके। अभी तक 6000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। इसके अलावा कुछ लोगों के और भी फंसे होने की आशंका है, जिनको SDRF की टीम NDRF की टीम बाहर निकाल रही है और साथ ही MI-17 और साथ ही चिनूक के जरिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। केदारनाथ में फंसे लोगों को निकालने के लिए गौचर से फिर से रेस्क्यू अभियान शुरू हो गया है। आज सुबह MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, जिसमें पहले राउंड में 15 लोगों को लाया गया, लेकिन उसके बाद से केदारनाथ में मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका था, जिसके चलते उड़ान बंद हो गई। वहीं फिर से दोबारा रेस्क्यू अभियान को शुरू किया गया। हालांकि अब फिर खबर आ रही है कि मौसम खराब होने की वजह से अभियान एक बार फिर से रोक दिया गया है। हमने यहाँ पर MI-17 और चिनूक यहाँ पर अवेलेबल है। हमने सुबह से आपका अभी जो है MI-17 ने एक बार उड़ान भरी थी और उसके माध्यम से हमने 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है और फर्दर हम तैयार हैं। पर ऊपर केदारनाथ में मौसम थोड़ा ख़राब हो रखा है, तो जैसे ही वहाँ से अपडेट मिलता है कि मौसम ठीक है, आपका MI-17 और चिनूक दोबारा उड़ान भरेंगे। सर, सुबह जो एक वहाँ से गए थे, कितने लोगों को लेके आए थे? वो MI-17 के माध्यम से हमने 15 लोगों को रेस्क्यू किया था सुबह। कुछ बताया जा रहा है कितने लोग सभी केदारनाथ में सर? अभी आसपास जो मेरे पे जानकारी है वो आपका 300 के आसपास लगभग अभी वहाँ पर इधर उधर फंसे हुए हैं, तो उनको भी आपका SDRF NDRF के माध्यम से सही सुरक्षित स्थानों से उनको वापस लिया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संदीप जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संदीप, बताइए क्या वेदर अपडेट है और कब तक माना जा रहा है कि दोबारा से अभियान की शुरुआत होगी? ये आपको बता दें, हम गौचर हेलीपैड पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर चिनूक और MI-17 अभी मौजूद हैं। और हालांकि अभी कुछ देर पहले यहाँ पे रेस्क्यू के लिए दोनों स्टार्ट हो गए थे, स्टार्ट मोड में आगे थे, लेकिन उसके बाद बताया जा रहा है कि क्योंकि केदार घाटी की जो वैली है वहाँ मौसम का सेकंड बाद ही वहाँ मौसम बदल जाता है और वही वहाँ पे हुआ है। अभी मौसम साफ हो गया था, लेकिन फिर से वैली पैक हो चुकी है, कोहरा वहाँ पे छा चुका है। इससे फिर से अभियान को रोक दिया गया है, जो हेलीकॉप्टर है उनको रोक दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि वहाँ पे जैसे ही अब मौसम साफ होगा उसके बाद सीधे यहाँ से रेस्क्यू जारी किया जाएगा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, गौचर हेलीपैड पे तमाम वाहन यहाँ पे लगाए गए हैं। जो श्रद्धालु लाए जाएंगे रेस्क्यू करके, उनको यहाँ से सीधे रुद्रप्रयाग से और आगे भेजा जाएगा। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप आपका। केदारनाथ में आई आपदा के बाद में सोनप्रयाग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसी कड़ी में मंदाकिनी नदी के किनारे से रेस्क्यू का काम शुरू किया गया और SDRF NDRF की टीमें लगातार लगी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू अभियान के दौरान की ये तस्वीरें आप देखिए सोनप्रयाग से, और मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दोहरी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है और साथ ही आप ये देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं अलग अलग स्थानों पर।
और कई जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आप सोनप्रयाग की देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू करके एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। तो वहीं गौरीकुंड की तरफ फंसे लोगों की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम जंगल के बीच से रास्ता तैयार करने के साथ ही लोगों को निकालने का काम भी कर रही है। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन आप देख रहे हैं गौरीकुंड का। गौरीकुंड में भी बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं, हालांकि कुछ और भी लोग हैं। ये देखिए तस्वीर आप देखिए, बहुत बड़ी संख्या में लोग गौरीकुंड के रास्ते में फंसे हुए थे और इन्हें निकालना भी एसडीआरएफ और साथ ही प्रशासन की टीम के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि एक एक करके सभी को बाहर निकाला जा रहा है। केदारनाथ यात्रा के लिए सोनप्रयाग से गौरीकुंड मार्ग 2 से 3 जगह पर लैंडस्लाइड होने से क्षतिग्रस्त हो गया। सोनप्रयाग से कुछ ही दूरी पर करीब 150 मीटर की सड़क नदी में समा गई। यहीं पर भारी लैंडस्लाइड भी हो रहा है और आशंका जताई जा रही है कि सड़क का एक बड़ा हिस्सा कभी भी मंदाकिनी में समा सकता है। सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ को दरकते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में पहाड़ी दरकने के बाद में धूल का गुबार देखने को मिला और आसपास खड़े लोग भागते हुए दिखाई दिए। वहीं केदार घाटी में लगातार हो रही लैंडस्लाइड की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। हालांकि एसडीआरएफ घाटी में फंसे लोगों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देखिए सोनप्रयाग से, ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है आज सुबह का और आप देखिए पहाड़ दरकते हुए आप इसमें देख सकते हैं। साथ ही पहाड़ी से मलबा भी नीचे गिर रहा है और ये लोगों के लिए नीचे खतरा तो बना हुआ है, साथ ही दूसरी तरफ रास्ता भी बंद हो रहा है लैंडस्लाइड से और ये भी एक बड़ी दिक्कत है। वहीं दूसरी तरफ केदार घाटी में जो रेस्क्यू किया जा रहा है उसमें भी बार बार बदल रहा मौसम और साथ ही लैंडस्लाइड भूस्खलन दिक्कतें पैदा कर रहा है। केदारनाथ मार्ग में बुधवार को हुए बादल फटने के घटना के बाद में लापता लोगों का डेटा भी तैयार किया जा रहा है। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान में जिला अधिकारी सौरभ गहरवार ने बताया कि कुछ लोगों के लापता होने की जानकारी आ रही है, लेकिन उनका भी डेटा तैयार किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से लगभग 5 हेलीकॉप्टर्स हमारे रेस्क्यू में लगे हुए हैं, जिसके साथ चिनूक और एमआई भी हमारा साथ में ही चल रहा है। और चिनूक और एमआई को हमने केदारनाथ के लिए लगा रखा है, बाकी जगहों को हमने भीमबल्ली और अभी लिंचोली से कर रहे हैं। हमारे गौरीकुंड का ट्राई कर रहे हैं। गौरीकुंड का अगर हेली सेफ आता है, लोकेशन सेफ आता है, तो वहां से भी स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग कितने लोग अभी फंसे होने की उम्मीद जताई? मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो आपके केदारनाथ में 700-800 के पास है, भीमबल्ली लिंचोली मिलाकर के 700-800 के पास है, गौरीकुंड में लगभग 1000 लोग होंगे। भ्रांति फैलाई जा रही है, कुछ जानकारी इस टाइप की भी आ रही है कि कुछ लोग मिसिंग हैं, ऐसा कुछ? अच्छा, बेसिकली अभी मेरी जानकारी में नहीं आया है, कुछ लोगों ने ऐसा कहा है, तो इसमें कप्तान को हमने कह भी दिया है कि जो भी लोगों ने एप्लीकेशंस दिए हैं उनको आप वेरीफाई करना शुरू कर दीजिए। केदारनाथ आपदा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर सीएम धामी से बातचीत की है और साथ ही हालात का उन्होंने फीडबैक भी लिया। साथ ही गृह मंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की। क्या कुछ हालात इस वक्त उत्तराखंड में हैं और साथ ही इसको लेकर भी उन्होंने जानकारी ली है और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी, ये भरोसा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया है। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से बने आपदा जैसे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य सरकार से पूरे हालात की जानकारी ली। यहां पर रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स का चिनूक MI-17 हेलीकॉप्टर और साथ ही 3 टैंकर ATF को भेजा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर पीएमओ ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर नजर बनाए हुए हैं, लगातार अपडेट भी ले रहे हैं सीएम से और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन पर बातचीत की थी।
तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार की तरफ से मदद भी पहुंचाई जा रही है और साथ ही भरोसा भी दिया गया है कि हर संभव मदद दी जाएगी और MI-17 चिनूक और भी कई तरह से मदद पहुंचाई जा रही है ताकि लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके, क्योंकि बुधवार शाम को बादल फटने से ये पूरा हादसा हुआ था, जिसके बाद से अभी तक कई लोग फंसे हुए हैं। 6000 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू करके उन्हें निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी कई लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सत्येंद्र वर्तवाल जुड़ गए हैं। सत्येंद्र का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र, क्या अपडेट इस वक्त मौके से मिल पा रही है, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है, जिसके चलते हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है। तो अभी क्या विकल्प है जिसके चलते लोगों का रेस्क्यू हो रहा है? बिल्कुल अमनदीप, अगर मैं बात करूं यहाँ के रेस्क्यू की, क्योंकि बुधवार को जिस तरीके की आपदा आई, जिस तरीके के बादल फटने की सूचना आई और जिस तरीके के जो यात्री हैं वो केदारनाथ से लेकर जो पूरी केदार घाटी के अलग अलग जो स्पॉट हैं वहां पे फंसे हैं। और उनकी अगर हम बात करें रेस्क्यू के लिए यहाँ पे 3 अभियान अभी चल रहे हैं। पहला अभियान की बात करें तो पहला जो रेस्क्यू का पूरा काम चल रहा है वो केदारनाथ से चल रहा है, जिसके बारे में अभी हमारे संवाददाता संदीप खुद हमें जानकारी दे रहे थे कि वहां से चिनूक और MI-17 जो हेलीकॉप्टर है जो केदारनाथ में फंसे करीब 700 से 800 लोग हैं, उनको निकालने की प्रक्रिया हेलीकॉप्टर के द्वारा हो रही है। लेकिन फिलहाल वहां पे मौसम खराब है, जिसके कारण हेलीकॉप्टर के अभी लैंडिंग या हेलीकॉप्टर अभी उड़ान नहीं भर पाया है। दूसरा अगर रेस्क्यू का जो ऑपरेशन की बात करें तो दूसरा ऑपरेशन चल रहा है लिंचौली से। लिंचौली में करीब 800 से 900 लोग फंसने की संभावना बताई जा रही थी और जिनको लगातार यहाँ पे हेलीकॉप्टर जिनको निकाल रहा है और अभी भी ये रेस्क्यू का काम जारी है। तीसरा सबसे ज्यादा जो चुनौती वाला अभी ऑपरेशन है वो ठीक जहां पे मैं अभी खड़ा हूं सोनप्रयाग में, आप देख सकते हैं सोनप्रयाग में ठीक ये वो रोड है जो गौरीकुंड के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पे सामने देख सकते हैं करीब 500 से 1000 के लोग अभी भी वहां सामने फंसे हैं और ये लोगों को इस तरफ निकालने के लिए पुलिस और प्रशासन के साथ यहाँ पे जो SDRF और NDRF टीम लगी है उनके लिए एक बड़ी चुनौती इसलिए बनी है क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो इस पहाड़ से आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर 10 मिनट में यहाँ से ऊपर से एक लैंडस्लाइड हो रहा है, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, जिससे कि यहाँ ना रेस्क्यू होने से काफी दिक्कतें आ रही है। क्योंकि अगर हम बात करें कल की, तो कल इस पहाड़ से ऊपर से एक रास्ता वैकल्पिक बनाया गया था, उस वैकल्पिक रास्ते से रेस्क्यू का अभियान चल रहा था, जिसे SDRF NDRF की और पुलिस प्रशासन यहाँ पे टीम लगी थी, वो हर प्रकार से यहाँ ऊपर से यात्रियों को यहाँ निकाल रही थी। करीब 2,500 से 3,000 यात्रियों को कल इसी रास्ते से सुरक्षित निकाल गए। लेकिन आज स्थिति ये होगी क्योंकि लगातार ऊपर से बॉर्डर पर पूरा पहाड़ खिसक गया था, क्योंकि हमने अभी कुछ देर पहले तस्वीरें भी दिखाई थी कि पूरा पहाड़ खिसक गया, जिससे कि ऊपर जो रास्ता था वो भी पूरे खतरे की जद में आ गया और वहां से भी अब निकलना कहीं ना कहीं मुश्किल भरा हो गया। लेकिन अब तीसरा एक और वैकल्पिक रास्ता यहाँ मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे बना रही है SDRF, लेकिन वहां भी सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि ऊपर से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिससे कि वहां भी रोक के उनसे लेके जाना पड़ रहा है। हमारे साथ खुद यहाँ पे SDRF के कमांडेंट हैं, उनसे ही जानकारी लेते। सर, क्या कुछ अब यहाँ पे आप लोगों ने प्लान तैयार किया? अभी जो पहले रास्ता था जो जहां से लैंडस्लाइड हो रहा था उसके ऊपर से, उसको आज सुबह हमने एक दूसरा रास्ता ड्रोन के माध्यम से देखा जो नदी के किनारे किनारे रास्ता है और वो सेफ भी है। उस रास्ते से यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। कितने यात्री अभी उस तरफ बताए जा रहे हैं? अभी लगभग 500 और यात्री हैं जो दूसरे साइड में हैं और जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं। तो अभी उनको रोका गया है, उनको कोशिश कर रहे हैं कि चॉपर से उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं। जो यात्री अभी जो पैदल चल सकते हैं उनको इस मार्ग से ले आ रहे हैं। लेकिन सर लगातार पत्थर भी ऊपर से गिरे, तो किस तरीके से आप इन लोगों को यहाँ से? जैसे ही पत्थर गिरने का अंदेशा होता है उस समय हम वहां से आने वाले लोगों को रोक देते हैं और टोलियों में हम उनको ले आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक साथ ले आ रहे हैं और हम उस हिसाब से ही उनको छोड़ते हैं जब पत्थर नहीं गिर रहे होते। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अभी भी खतरा बना है, क्योंकि लगातार ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डबल खतरा है। एक तरफ मंदाकिनी नदी का वो उफान में है, मंदाकिनी नदी का बिल्कुल, मंदाकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जगह पर हमने तस्वीरें भी देखी जहां पर मंदाकिनी नदी अपने पूरे उफान पर थी। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत एकदम फिट बैठी चमोली के रहने वाले गिरीश पर, जो बुधवार को रात को आई भीषण बारिश और साथ ही लैंडस्लाइड के बीच में केदारनाथ धाम के लिए पैदल पड़ाव लिंचोली में फंस गया था। सूचना पर एसडीआरएफ के जवानों ने फंसे व्यक्ति का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और बड़े बड़े बोल्डर्स के नीचे फंसे हुए गिरीश को एसडीआरएफ के 9 जवानों की टीम ने 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में चट्टानों के बीच से बाहर निकाला। गिरीश को निकालने के बाद में एसडीआरएफ के पास बने हेलीपैड से हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि गिरीश एकदम फिट है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से टिहरी डैम की झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कि झील से सटे क्षेत्रों में भूस्खलन और साथ ही भूधसाव का खतरा भी बना हुआ है। हालांकि जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम द्वारा झील के जलस्तर की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। टिहरी डैम की झील का जलस्तर वर्तमान में 795.54 मीटर पहुंच गया है और 534 क्यूसेक पानी को डिस्चार्ज किया गया है और टीएचडीसी को झील का जलस्तर 830 मीटर तक भरने की परमिशन दी गई है। उत्तरकाशी में भारी बारिश से कई गांवों में बादल फटने वाले हालात के बाद में तबाही की तस्वीरें भी सामने आई। पिछले 4 दिनों से नाकुरी में भारी बारिश और साथ ही जलस्तर बढ़ने से बरसाती क्षेत्र के दर्जन भर गांवों में पानी भर गया और काफी नुकसान हुआ। ग्रामीणों के खेत, रास्ते, पुल इस बारिश में समा गए। बाढ़ से सिंगोट में 1 मीटर जो पुल था वो बह जाने के साथ ही 2 आरसीसी पुल और साथ ही 1 लोहे का पुल भी बह गया, जिसके चलते आने जाने की दिक्कतों के साथ ही ग्रामीण खुद ही संपर्क मार्ग बनाने में जुटे हुए हैं। ज़्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से कुछ आपका संपत्ति का नुकसान, खेतों का कटना, कुछ पुलियाँ टूटना की सूचना मिली है और रात को ही हमने एसडीआरएफ और जो हमारी तहसील लेवल की टीमें थी वो भेज दी थी और अभी हमारी जो लैंड डिपार्टमेंट है सबको भेज रखा है, उनका आकलन चल रहा है। हल्द्वानी में अब नदी और नाले के चलते किनारे रह रहे लोगों पर प्रशासन का डंडा भी चलेगा, जिसकी ग्राउंड जीरो पर तैयारी शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हल्द्वानी में गौला नदी के उफान रोंगटे खड़े करने वाला है, लेकिन गौला का असल उफान छिपा है हल्द्वानी की इन कलसिया, रक्सिया और देवखड़ी जैसे नालों में, जिनके उफान से इनके किनारे रहने वाले लोगों की नींदें हराम हो जाती हैं। ऐसे में प्रशासन इन नालों के किनारे हुए अवैध निर्माण को चिन्हित कर उसे हटाने की योजना बना रहा है। अभी डीएम मैडम के निर्देशों के क्रम में एक समिति बनाई गई है जो नहरों और नालों पे जो अतिक्रमण करके लोग बसे हुए हैं उनका चिन्हीकरण और उनको आगे किस तरह से उसमें वैधानिक कार्रवाई की जानी है, उसके लिए एक समिति बनाई गई है। उसके द्वारा चिन्हीकरण का और सर्वे का कार्य प्रारंभ किया गया। ये पहली बार है जब प्रशासन इस तरह के अतिक्रमणकारियों के खिलाफ ठोस रणनीति बना रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक इस कवायद पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपदा आती है या नालों में उफान आता है, उस समय उनको नोटिस दे दिया जाता है, इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन करता है। लेकिन वो गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे? आप बोल दे रहे हो चलो हट जाओ, किसी के पास क्या मकान बनाने के पैसे, क्या किसी के पास दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए संसाधन है? बिना वैकल्पिक व्यवस्था दिए हुए आप अगर उनको ये कह रहे हो कि अपना घर ही तोड़ दो या छोड़ दो, तो गलत है। नदी नालों के किनारे हुए अतिक्रमण हर साल सरकार के लिए सिरदर्द बनते हैं। कई लोगों को इस वजह से अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। ऐसे में एक परमानेंट समाधान बड़ी राहत दे सकता है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में लगातार बारिश से नुकसान हो रहा है। कई जगह पर गड्ढे हो रहे हैं तो कई जगह पर दीवारें भी टूट रही हैं। नगर क्षेत्र के सुनील वार्ड में पुनागेर तोक में एक आवासीय भवन के समीप बारिश के बाद में दीवार टूट गई, जिससे एक गौशाला भी खतरे की जद में आ चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार हो रही है बारिश, जिसके चलते कई जगह पर गड्ढे भी बन गए हैं और कई जगह पर नुकसान की तस्वीरें भी सामने आई। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ज्योतिर्मठ की तस्वीरें हैं ये,
जहां पर एक दीवार टूट गई जिसमें भारी नुकसान भी हुआ है। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आरोपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। आरोपी पुलकित आर्य ने याचिका में केस को कोटद्वार कोर्ट से ट्रांसफर करने की मांग की थी। मामले में सीजेआई ने कहा है कि अपराध बेहद गंभीर है और मुकदमा जल्द खत्म होना चाहिए। चमोली जिले के नारायणबगड़ से एक दिलचस्प वीडियो सामने आया। वीडियो में पंती गांव के आपदा पीड़ित क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टमटा के पुतले के आगे विधायक जी प्रकट हो कह रहे हैं लोग और पूजा पाठ भी कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि संकट के समय जब विधायक को उनकी सुध लेनी चाहिए थी, ऐसे समय में वो गायब हैं। आपको बता दें कि इलाका आपदा प्रभावित है और लोगों का आरोप है कि आपदा के इस वक्त में विधायक उनकी सुध लेने नहीं आए हैं। फरवरी में हुए हल्द्वानी के चर्चित बनभूलपुरा कांड के 100 से ज्यादा आरोपी हल्द्वानी जेल में बंद हैं, लेकिन ये आरोपी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल ये कैदी पसीने की बदबू और दाढ़ी बनाने को लेकर आमने सामने आ गए और बताया जा रहा है कि एक नौजवान कैदी को उसके पसीने की बदबू के लिए एक बुजुर्ग कैदी ने टोक दिया और इस बात को लेकर पहले दोनों आपस में भिड़ गए और फिर अन्य कैदी भी इस झगड़े में शामिल हो गए। यही नहीं, कुछ कैदी तो बराबर से फैशनेबल दाढ़ी बनाने की मांग करने लगे। ऐसा ना करने पर भी जबरदस्त मारपीट हो गई और बताया जा रहा है कि कैदियों की इसी अजीबोगरीब लड़ाई में बंदी रक्षकों की भी एंट्री हो गई, जिन्होंने लाठियों से कैदियों को फटकार लगा दी, जिससे कुछ कैदियों को हल्की चोट भी आई है और यहीं से जेल की 4 दीवारी के भीतर मजेदार की जो लड़ाई थी वो अब जेल से बाहर भी आ गई है। बैठ जाना यार, चलो अंदर डाल दो, एक आदमी करो अंदर, वो आगे घूम के आ गई, वो सामने से